जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी लाइव क्लासेस पर। देखिए, आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नागरिकता की चर्चा है। तो जो हमारे संविधान में नागरिकता है, तो नागरिकता ही हमें किस प्रकार से मिलती है। तो कोई भी देश हो, वो अपने क्या है, मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या है, नागरिकता मिलती है। जैसे आपके पास वोटर कार्ड, पैन कार्ड हो, तो वो क्या है, आप वहाँ के नागरिक हो। तो उसमें आपको देखना है, जैसे पर्सन है तो पर्सन में आ जाएगा आपका नॉर्मल, कि जैसे मान लीजिए लाल किला है, आप लाल किला को कोई भी विदेशी घूमने आता है, तो वो घूमने आया तो वो वहाँ का नागरिक नहीं हो गया, घूम के वो चला जाएगा। वो जिस देश का नागरिक है वो वहीं का नागरिक रहेगा। तो अपने यहाँ पर वो घूमने आएगा, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, पर्सन। अब इसमें आता है सिटीजन। तो सिटीजन में जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए लाल किला देखने के लिए हम लोग, आप जाते हो, हम जाते हैं, तो हम वहाँ के क्या है, उसी देश के निवासी हैं, ठीक है। तो हम वहाँ के क्या हो जाएंगे, सिटीजन। अब इसमें देखना है हमें माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में हो जाता है अल्पसंख्यक। जैसे जिस जगह पे जिस धर्म की, या इसमें हम धर्म या जाति दोनों को मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई, जैसे जैन धर्म वाले हैं, तो जैन यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। यानी जिस जाति की वहाँ पर कमी हो, यानी वो कम हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, यानी माइनॉरिटी। ये दो प्रकार की होती है, या होती जातीय या होती है धार्मिक, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हमें देखना है जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, अरस्तु ने, ठीक है। नागरिकता का सर्वप्रथम वर्णन किया था अरस्तु ने। और जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता को हम ब्रिटेन से लाए थे, क्योंकि हमारा 85% संविधान क्या है, आपका विदेश से लाया गया है, और 15% संविधान संविधानकर्ताओं ने इसे अपने यहाँ बनाया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हमें देखना है जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता भारतीयों की एक खरी नागरिकता है। एक खरी नागरिकता से मतलब है कि हमारी जो नागरिकता है, नागरिकता है आपकी भारतीय, और आप जिस राज्य में रहते हो, आप वहाँ की क्या हो, आवासी हो। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, या मध्य प्रदेश में, कोई भी प्रदेश में रहते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम उत्तर प्रदेश की नागरिकता लिए हैं। आप उत्तर प्रदेश के क्या हो जाओगे, वहाँ के आवासी हो जाओगे, और जो आपकी नागरिकता रहेगी वो रहेगी भारतीय। यानी जो हमारी नागरिकता है वो एक खरी नागरिकता है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा अनुच्छेद है, इसमें आर्टिकल्स 5 से 11 तक जो भाग है, यानी 5 से 11 तक जो दो भाग है, इसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। तो हमें जो हमारा अनुच्छेद 5 है, आर्टिकल्स 5 दिया गया है, इसमें है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। यानी संविधान के प्रारंभ में, तो संविधान आपका प्रारंभ कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान आपका लागू हुआ, तो ये है उस टाइम के जब आपका क्या है, संविधान बना हुआ था। तो इसमें आपको कुछ शर्तें दी गई थी कि हम किसी को किस प्रकार से नागरिकता दे सकते हैं। तो इसमें पहले दिया था उसका जन्म भारत में हुआ हो। यानी जो आपका जब संविधान निर्माण हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, यहाँ पर कहा गया है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। यानी 1950 से नीचे जिसका जन्म या 1945 में या इससे भी इस साइड हुआ हो, तो उसे क्या है, हम भारत का नागरिक बोल सकते हैं। तो वहाँ की भारत की नागरिकता दी जाएगी। और फिर इसमें सेकंड शर्त थी, उसके माता पिता भारतीय हो, या उनमें से माता या पिता क्या हो, दोनों भारतीय हो, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। और तीसरी थी, संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले भारत में रहता हो। जब आपका संविधान लागू हुआ 1950 में, मान लीजिए आप 1945 में आए हो, कहीं से भी, आप कोई भी देश से आए हो, और आप भारत में निवास करने लगे हो, तो आपको वहां पर नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपका जो तीसरी शर्त है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले, वो लागू हुआ था 50 में, अगर मान लीजिए आप 45 में आ गए हो, तो आपको क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 1945 में हम लोग नहीं थे, हमारे पापा लोग नहीं थे, क्या है, दादाजी लोग थे, तो उन लोगों को नागरिकता क्या है, जो वो क्या है, संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहे हैं, इस आधार पर उन्हें नागरिकता मिली है।
यानी वो उनका जन्म क्या है, भारत में हुआ है, और हम लोगों को भी इसी आधार पर नागरिकता मिली है कि उनका जन्म भारत में हुआ हो। जो नागरिकता मिलती है तो इसके लिए सबसे जरूरी आपका, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड होता है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी विदेशी आपके यहाँ पर घूमने आता है तो उसे हम नागरिकता नहीं दे सकते, ना तो वो हमारे यहाँ पर कोई उच्च पद पर जॉब कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। और जो हम लोग हैं तो हमारे पास जो भारत के नागरिक हैं, हम किसी भी बड़ी पोस्ट में जॉब कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो नागरिकता है, आप नागरिकता से सारी चीजें हासिल कर सकते हो। अब इसके बाद आता है तो इससे आपको अनुच्छेद 5 है वो कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखेंगे जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। तो इसमें आपको जो देखना है, भारत से पाकिस्तान आए हुए लोगों की नागरिकता, जो भारत से आए हैं पाकिस्तान, तो जो जैसे जब आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है, तो इसमें आपको देखा है कि जो 19 जुलाई है, 19 जुलाई 1948 के पहले, ठीक है, जितने लोग आपके भारत आ गए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले के जो लोग भारत आ गए हैं, यानी भारत वापस आ गए हैं कहां से, पाकिस्तान से, तो उन लोगों के लिए कोई भी नियम पारित नहीं होगा। और इसमें एक आपका परमिट नियम बनाया गया है, यानी एक परमिट डेट दी गई है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भी पाकिस्तान से आया हुआ भारतीय है या पाकिस्तानी ही है तो वो हमारे यहाँ पर आएगा, उससे क्या है 19 जुलाई 1948 में 6 महीने उसे परमिट अलाउ करना पड़ेगा, और जो वो 6 महीने फिर वहां पर क्या है रुक करके वापस भारत पुनः आ सकता है। यानी जो पाकिस्तान से भारत आया हुआ है उससे 19 जुलाई 1948 के बाद 6 महीने का परमिट डेट फिक्स करनी होगी, इसके बाद वो भारत आ सकता है। अब आपका अनुच्छेद 7 यानी अनुच्छेद 7, तो इसमें दिया गया है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, जब आपका युद्ध हो रहा था तो भारतीयों को लगा कि हम भारत से निकल चले जाएंगे और हम अब क्या है एक नए देश का निर्माण कर लेंगे, लेकिन जब ये पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान में इन्होंने बहुत इनका असली रूप देखा पाकिस्तानियों को, तो इन्हें लगा कि नहीं यहाँ पर तो बहुत खून खच्चर है, यहाँ पर हम अपने नए देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे, हमें क्या है वापस भारत लौट आना चाहिए। तो इनके लिए भी नियम बनाया गया, तो क्या है ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, हाँ दी जाएगी। तो इसके लिए कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भी भारतीय 1 मार्च यानी आजादी से तुरंत पहले 1 मार्च 1947 को अगर ये वापस आ जाता है यानी भारत लौट आता है तो इसे भारत की नागरिकता दी जाती है। अगर इसके बाद आता है तो इससे क्या है 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या है 6 मंथ का क्या है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और फिर ये क्या है भारत की नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 बोलता है कि विदेश से भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे आप विदेश में गए हो, वहां पर नौकरी कर रहे हो या घूमने के लिए गए हो, तो ये नहीं है कि आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसमें है कि विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बल्कि आपके क्या हो माता पिता भारतीय होना चाहिए, तो आपकी यहाँ पर भी नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 9 बोलता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब जैसे आप विदेश में जाते हो, वहाँ पर जॉब करने लगते हो, तो आप वहाँ की नागरिकता जब विदेश की नागरिकता ले लोगे तो जो भारतीय नागरिकता है आपसे छीन ली जाएगी, यानी भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य न किया हो। अब देश विरोधी कार्य का मतलब है जैसे भारत चीन का विवाद हो गया, आप चीन के फेवर में जाकर के बोलो कि चीन की जय हो या ऐसे कुछ चीन जिंदाबाद करके आप कोई भी नारे लगाओ, तो वहां पर आपको क्या है जो भारतीय नागरिकता है वो आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि आप जो भारतीय अपने देश के प्रति विरोध कर रहे हो। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि जब तक देश विरोधी कार्य ना हो। तो आपका ये हो गया अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है।
जो नागरिकता के जितने भी कानून है क्या है संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।